मैं अच्छे से समझ सकता हूँ आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी है क्योंकि आपको पिक्सेलवर्स पे मेटामास्क, वॉलेट कनेक्ट, बाइबिट और OKX का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर आप टेलीग्राम पर देखें पिक्सल टैब पर तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे वॉलेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कहीं पर भी मेटामास्क का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, ना ही वॉलेट को कनेक्ट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और OKX और OKX जो वॉलेट होता है ना वो बिल्कुल अलग है। सो आपको ना ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान ही नहीं देना फालतू की बातों में। मैं आपको 2 ऑप्शन बताऊंगा जिनको आप यूज करके आसानी से बहुत ही सिंपल से स्टेप्स फॉलो करके अपने सेम वॉलेट को पिक्सेलवर्स पर आप कनेक्ट करेंगे और सेम वॉलेट को आप यहाँ पिक्सल टैब पर कनेक्ट करेंगे। सो सबसे पहले क्या करना है वो समझते हैं। सो सबसे पहले स्टेप है आपको टेलीग्राम पर पिक्सल टैब को सिंपली ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे फर्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने जस्ट ही ये एक नया फ्रेश अकाउंट क्रिएट किया आप सभी को एक्सप्लेन करने के लिए क्योंकि मेरा वॉलेट पहले से कनेक्ट है। आपको यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देता है, जस्ट आपका जो यूजर नेम होगा ना उसके सामने वॉलेट का जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको वो सभी वॉलेट्स एंड वो सभी एक्सचेंज देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि आप पिक्सल टैब पर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि पिक्सेलवर्स पर आप इनको कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि वहां पर आपको कुछ ही लिमिटेड ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। बट चिंता मत कीजिए, हमारे पास जुगाड़ है, उसको हम फॉलो करेंगे और आसानी से लिंक कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ बाइनेंस एक्सचेंज को लिंक कर सकते हैं, OKX एक्सचेंज को लिंक कर सकते हैं और यहाँ पर OKX जो वॉलेट है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाइबिट वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाइबिट वॉलेट को कनेक्ट करने में इश्यूज आते हैं, सो हम इसको भूल जाते हैं। और भी काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब आई थिंक अगर आप एक नए यूजर हैं या पुराने भी यूजर हैं सो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग टाइप लगे। सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है और मुझे नहीं लगता कि इस ऑप्शन से इजी कोई ऑप्शन भी हो सकता है। आपको यहाँ पर सब कुछ भूलना है और ट्रस्ट वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके पास ऑलरेडी वॉलेट है और नहीं है तो आपको क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वॉलेट है, उसके बाद में आपसे बोला जाएगा कि आपको USDT का एड्रेस डालना है लेकिन ERC20 नेटवर्क का। अब आप कह रहे हैं कि रिंकू भाई देखो मैं तो एक नया यूजर हूँ या पुराना भी हूँ लेकिन ट्रस्ट वॉलेट यूज ही नहीं करता और मुझे तो पता भी नहीं कि ट्रस्ट वॉलेट पर कैसे अकाउंट बनाया जाता है। सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रस्ट वॉलेट के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा एंड फर्स्ट वीडियो को आप देखेंगे कि कैसे अकाउंट बना सकते हैं। जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट पर अकाउंट बना लेते हैं आपको अपना ट्रस्ट वॉलेट का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार का आपको जो फर्स्ट लुक है सिंपली वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब फिलहाल आपने नया वॉलेट बनाया है सो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि USDT ERC20 वाला आपको होम स्क्रीन पर दिखाई दे। सो उसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए ऊपर आपको डॉट्स दिखाई देते हैं 2, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ ऑल नेटवर्क्स का ऑप्शन मिलेगा, इसको सेलेक्ट रहने देना है। आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको USDT सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च कर लेते हैं काफी सारे USDT आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर USDT इथेरियम वाला ऑप्शन दिख रहा है ना और यहाँ टिक दिख रहा है, इसको चालू कर लेना है। उसके बाद में आप बैक करेंगे एंड एक बार रिफ्रेश करेंगे सो जो USDT होगा वो ऐड हो जाएगा और आपको दिखाई देगा। जस्ट आप USDT के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में रिसीव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ मिलेगा USDT एंड यहाँ पर स्पष्टली लिखा हुआ है ERC20, यानी कि यही वो एड्रेस है जो कि आपको चाहिए। सो जस्ट आप इस एड्रेस को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में आप वापस से आ जाएंगे टेलीग्राम पर यानी कि पिक्सल टैब पर एंड आप जो एड्रेस कॉपी करके लाए थे वो एड्रेस आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद में आपको इसको सेव कर देना है। अब मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 18 जुलाई से पहले देख रहे होंगे क्योंकि पिक्सेलवर्स का जो PIX5 टोकन है सिंपली वो लिस्ट होने वाला है 18 जुलाई को। सो उससे पहले आपको वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है एंड यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट का अब मुझे लोगो भी दिखाई दे रहा है। अब हमारा यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है पिक्सल टैब पर, लेकिन अब चलेंगे पिक्सेलवर्स के डैशबोर्ड में एंड वहां पर सेम वॉलेट को कैसे कनेक्ट करेंगे वो अब डिटेल में समझ लेते हैं। अब आपको सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को आपको यूज करना है। कुछ इस प्रकार का आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। सबसे पहले आप यहाँ टिक करेंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको पढ़ लेंगे। उसके बाद में साइन इन विद गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उस ईमेल आईडी को आप यहाँ यूज करेंगे जिससे आपने पहले से अकाउंट बना रखा है पिक्सेलवर्स पर। लेकिन आप कह रहे हैं कि रिंकू भाई मैं तो फर्स्ट टाइम
टाइम आया हूँ डैशबोर्ड को यूज करने। सो अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, सो आप किसी भी ईमेल आईडी को यूज कर सकते हैं जिसको यूज करके आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद में आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, और अगर नहीं हो सो थोड़ी देर वेट कीजिएगा, क्योंकि अभी पिक्सेलवर्स की जो वेबसाइट है वो काफी स्लो चल रही है, मेंटेनेंस में भी चली जाती है काफी बार, क्योंकि नए अपडेट्स आ रहे हैं। क्योंकि 18 जुलाई को टोकन लिस्ट होगा, सो बेसिक सी बात है कि जो आपके टोकन होने वाले हैं वो भी ट्रांसफर होंगे एक्सचेंज पर। सो आई थिंक विड्रॉल का ऑप्शन ऐड हो रहा होगा, इसीलिए सो आपको वेट करना है अगर किसी भी स्टेप्स में टाइम लग रहे हैं उस कंडीशन में। सो आपको यहाँ पर ऊपर एक वॉलेट का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, जस्ट आप इस वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आपके पास ना दो ऑप्शन है, जैसे कि मैंने कहा था। सो पहला ऑप्शन है बहुत ही अच्छा, आप यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट है ना, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐसा आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा, और इसी क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से। जैसे मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ फर्स्ट ऑप्शन के माध्यम से आप कैसे कनेक्ट करेंगे। सो एक बार मैं अपना जो ट्रस्ट वॉलेट है सिंपली वो ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो ट्रस्ट वॉलेट है वो ओपन कर लिया है। उसके बाद में आपको यहाँ एक स्कैन करने का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड जो स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है ना वो आपको स्कैन करना है। जैसे आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे आपको यहाँ परमिशन देनी है, सो आप कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कनेक्ट पर क्लिक करेंगे आपको वापस से यहाँ कंफर्म करना है, यानी कि परमिशन देनी है, जो भी पासवर्ड है वो आप वेरीफाई करेंगे। दैट्स इट, आपका जो वॉलेट है वो कनेक्ट हो चुका है। अब मेरा वॉलेट कनेक्ट हो गया है ना, आपको स्क्रीन पर भी देखने के लिए मिल रहा है कि लास्ट में EB है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। USDT के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, रिसीव पर मैं क्लिक करूंगा, लास्ट में देखिए जरा क्या है, EB है ना लास्ट में। स्टार्टिंग में भी आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्या है, आपको 30 तक दिखेगा, उसके बाद में डॉट डॉट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं ना कि सेम है एकदम से। पहला स्टेप तो ये है जो कि आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, और इससे सरल तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता। स्कैन करके आपका काम हो जा रहा है और आपको क्या ही चाहिए। दूसरा स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बिलीव मी अगर आप क्रिप्टो में 1-2 महीने से भी हैं और अगर आप पुराने हैं फिर तो आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, आपको सब आता है। आपको यहाँ पर मेटामास्क का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं कर रखा है ना तो आपको एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा। जैसे आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं और आपने जो ट्रस्ट वॉलेट पर अकाउंट बनाया और जो आपको 12 डिजिट की सीड फ्रेज या प्राइवेट की आप कुछ भी बोल सकते हैं निमोनिक की, उनको आप इंपोर्ट करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि रिंकू भाई हमें तो नहीं पता कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको मेटामास्क के बारे में भी नहीं पता है और अगर आप वॉलेट कनेक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपको मैं मेटामास्क के जो ट्यूटोरियल वीडियोस के लिंक है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं बेसिकली मोबाइल, तो मोबाइल पर भी आप सेम स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ अनलॉक करूंगा एंड आपका जो वॉलेट है सिंपली उसको कनेक्ट करने के लिए आपको वापस से यहाँ साइन इन करना है एंड आपका जो वॉलेट होगा वो कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी भी आपका कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।